आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के मीठे और प्रेम नाम में प्रेम भरा नमस्कार मिले। धन्यवाद इस समय के लिए कि आपने हमें एक मौका दिया कि हम प्रभु की सेवकाई कर सके। आइए हम अपने सिरों को झुकाएंगे और प्रार्थना करेंगे। स्तुति के योग्य सर्व सामर्थ्य अनुग्रहकारी जीवित परमेश्वर, प्रेम से भरे हुए पिता, तू हर वक्त हर समय हमारे साथ खड़ा रहता है। हम तेरा धन्यवाद और धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, उस असीम प्रेम के लिए जो तूने दिया प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। अपने हृदय को आपके चरणों के निकट लाते हैं और धन्यवाद देते हैं कि ये समय तूने हमें दिया प्रभु कि हम तेरी स्तुति गान करने वाले हो सके प्रभु जी। इस फेसबुक पेज के लिए प्रभु जी, ग्रेस बियॉन्ड मिनिस्ट्री के लिए पिता परमेश्वर, जहाँ पे प्रभु जी एक अनोखे तरीके से प्रभु जी लोग अन्य क्षेत्रों से प्रभु जी, हम जिन्हें जानते भी नहीं, पर तेरा वचन प्रभु जी इन लोगों के बीच में बोया जा रहा है। हम तेरा धन्यवाद और धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। पिता परमेश्वर, इस समय के लिए पिता परमेश्वर, जितने लोग जुड़े हैं प्रभु जी, जितने लोग इस पेज से प्रभु जी जुड़े हुए हैं, जो विभिन्न तरीके से प्रभु जी तेरे वचन की सेवकाई को देते हैं प्रभु जी और तेरे वचनों को सुनते हैं प्रभु जी, हर एक देह प्राण आत्मा को प्रभु जी, चाहे वो बच्चे हो, चाहे वो जवान हो, चाहे वो बुजुर्ग हो प्रभु जी, किसी भी विशेष वर्ग से क्यों ना हो प्रभु जी, उनके जीवनों में प्रभु जी अपनी आशीषों को उंडेल दे प्रभु जी। पिता परमेश्वर, जो वचन प्रभु जी पिछले दिनों बोया गया या जो वचन अभी इस वक्त बोया जाता है प्रभु जी, वो वचन प्रभु जी व्यर्थ ना जाए प्रभु जी, बल्कि 100 गुना और 1000 गुना फल लाने वाला हो सके प्रभु जी। हम उन तोड़ों को प्रभु जी जो आज आपने हमारे लिए चुना है, हम उन्हें उपयोग करके प्रभु जी उसे दुगना करने वाले हो सके प्रभु जी और लोगों तक फैलाने वाले हो सके। पिता परमेश्वर, जब वचन पास्टर जी के द्वारा बोया जाता है पिता परमेश्वर, उनकी बुद्धि को शून्य करके प्रभु जी अपनी आत्मा से भर दे, ताकि तेरा वचन प्रभु जी अपने अनुसार प्रत्येक के जीवन में काम करे प्रभु जी। तेरी बुद्धि ज्ञान दे दे प्रभु जी, ताकि हर एक जीवन, हर एक प्राण प्रभु जी इन वचनों को सुनने वाला हो सके। आज जितने लोग इस पेज से जुड़े हैं प्रभु जी, उनके जीवनों में हम आशीष की घोषणा करते हैं प्रभु जी। इस माध्यम को प्रभु जी, नेटवर्क की समस्या को, चाहे जो भी रुकावटें शैतान डालता है प्रभु जी, हम यीशु के नाम से उन्हें दूर करते हैं स्वामी। हर एक बातों में तेरे नाम को ऊंचा उठाते हुए इस विनती को मांग लेते हैं, सुन और ग्रहण कर, आशीष दे। आमीन आमीन। धन्यवाद प्रार्थना में सहायता करने के लिए। आइए इस समय हम लोग वचन पठन के समय में जाएंगे और वचन का जो हिस्सा आज के मनन के लिए लिया गया है, कृपया करके आप सभी मेरे साथ निकाल लेंगे। प्रेरितों के काम की पुस्तक, उसका 20वां अध्याय, पद संख्या 9 से लेकर 12 तक। प्रेरितों के काम की पुस्तक, उसका 20वां अध्याय और पद संख्या 9 से लेकर पद 12 तक। और श्रीमती मृज्ञा पढ़ने में सहायता करेंगी। परमेश्वर का जीवित वचन आज जो चुना गया है वचन बोने के लिए, वो पाया जाता है पवित्र बाइबल से। प्रेरितों के काम, उसका 20वां अध्याय, पद संख्या 9 से पद संख्या 12 तक। यहाँ परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, और यूतुखुस नामक एक जवान खिड़की पर बैठा हुआ गहरी नींद से झुक रहा था। जब पौलुस देर तक बातें करता रहा तो वह नींद के झोंके में तीसरी अटारी पर से गिर गया और मरा हुआ उठाया गया। परंतु पौलुस उतरकर उससे लिपट गया और गले लगाकर कहा, घबराओ नहीं, क्योंकि उसका प्राण उसी में है। और ऊपर जाकर रोटी तोड़ी और खाकर इतनी देर तक उनसे बातें करता रहा कि पौ फट गई। फिर वह चला गया और वे उस जवान को जीवित ले आए और बहुत शांति पाई। परमेश्वर अपने वचन पर आशीष दे। धन्यवाद आपको, प्रभु आपको आशीष दे वचन पढ़ने की सेवा के लिए। आइए इससे पहले कि हम लोग वचन में जाएं, एक गीत मैं आप लोगों के सम्मुख गाना चाहता हूँ। इस गीत के बोल हैं, तेरे साथ हम चले जीवन तब हमें मिले। काफी पुराना गीत है, लेकिन ये हमारे जीवन की यात्रा को बताता है कि आपको और मुझे प्रभु ने उसके साथ चलने के लिए बुलाया है। आइए इस गीत को सुने। और इस गीत को जब मैं गाता हूं, परमेश्वर हमसे बातचीत करने पाए, प्रभु की आत्मा, पवित्र आत्मा हमसे बातचीत करने पाए। और जितने भी आप लोग आज इसको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, इस गीत से आपको आशीष मिले। तेरे साथ हम चले
जीवन तब हमें मिले। तेरे साथ हम चले, जीवन तब हमें मिले, तेरे पथ पे हम बढ़े, मंजिल तब हमें मिले। तेरे साथ हम चले, जीवन तब हमें मिले, तेरे पथ पे हम बढ़े, मंजिल तब हमें मिले। जिंदगी में थी वीरानियां और जीवन सोना सोना था, जिंदगी में थी वीरानियां और जीवन सोना सोना था। हसीन थी जहां की रोशनी, मगर मन में अंधकार था। हसीन थी जहां की रोशनी, मगर मन में अंधकार था। कैसे भूले वो घड़ी हमको तुम मिले मसीह, कैसे भूले वो घड़ी हमको तुम मिले मसीह, जिंदगी में रंग भर दिया। तेरे साथ हम चले, जीवन तब हमें मिले, तेरे पथ पे हम बढ़े, मंजिल तब हमें मिले। जिंदगी की राहों में मसीह हमको तुम बढ़ाते चलो, जिंदगी की राहों में मसीह हमको तुम बढ़ाते चलो। आए कर तूफान भी राहों में, रोशनी दिखाते चलो। आए कर तूफान भी राहों में, रोशनी दिखाते चलो। बढ़ चलेंगे काफिले, पा ही लेंगे मंजिलें, बढ़ चलेंगे काफिले, पा भी लेंगे मंजिलें, जब हम सफर हमारा तुम ही हो। तेरे साथ हम चले, जीवन तब हमें मिले, तेरे पथ पे हम बढ़े, मंजिल तब हमें मिले। तेरे साथ हम चले, जीवन तब हम मिले, तेरे पथ पे हम बढ़े, मंजिल तब हमें मिले। सो इस गीत के द्वारा सारी महिमा सारा आदर हमारे जीवित परमेश्वर को मिले। सो आइए इस समय हम लोग परमेश्वर के वचन के समय में जाएंगे और हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि अभी तक की सारी बातों में परमेश्वर ने ये सुंदर अवसर दिया और ये मौका प्रभु ने दिया है कि फिर से जो है हम परमेश्वर के वचन को सुन सकते हैं। मैं साथ ही साथ इससे पहले कि वचन को आरंभ करूं, मैं प्रभु यीशु मसीह में हूं कि बहन आकांक्षा लाल को भी धन्यवाद देता हूं कि कुछ दिन पहले मुझे उनका मैसेज आया और उनसे बातचीत हुई और उन्होंने कहा कि क्या आप फेसबुक पेज पे परमेश्वर के वचन को बांटना चाहते हैं। और यदि सही कहूं तो ये पहली बार है कि मैं फेसबुक में परमेश्वर के वचन को बांट रहा हूं। ये पहली बार है कि प्रभु ने मुझे मौका दिया। इससे पहले और जो दूसरे मल्टीमीडिया के जो माध्यम होते थे उसका हम लोग उपयोग करते थे, लेकिन प्रभु ने सहायता किया। सो बहन आकांक्षा लाल को भी प्रभु यीशु मसीह में हम धन्यवाद देते हैं इस अवसर के लिए। प्रभु आपको बहुत आशीष दे बहन कि आप इस रीति से लोगों के लिए, लोगों की आत्माओं की चिंता करते हैं। सो सारी महिमा सारा आदर हम अपने जीवित प्रभु को देते हैं।
सो आइए इस समय हम लोग परमेश्वर के वचन में जाएंगे और वचन को जो हिस्सा हमारे बीच में पढ़ा गया था प्रेरितों के काम की पुस्तक उसका 20वां अध्याय और पद संख्या 9 से लेकर 12 तक। प्रेरितों के काम की पुस्तक उसका 20वां अध्याय और पद संख्या 9 से लेकर 12 तक जो है हम लोगों ने पढ़ा था। एक बार फिर से इसको मैं आप लोगों के सम्मुख पढ़ूंगा। यहाँ पे लिखा हुआ है, और यूतुखुस नाम का एक जवान खिड़की पर बैठा हुआ गहरी नींद से झुक रहा था। जब पौलुस देर तक बातें करता रहा तो वो नींद के झोंके में तीसरी अटारी से पर से गिर पड़ा और मरा हुआ उठाया गया। परंतु पौलुस उठकर उसे लिपट गया और गले लगाकर कहा, घबराओ नहीं, क्योंकि उसका प्राण उसी में है। और ऊपर जाकर रोटी तोड़ी और खाकर इतनी देर तक उससे बातें करता रहा कि पौ फट गई। फिर वह चला गया और वे उस जवान को जीवित ले आए और बहुत शांति पाई। और वे उनको बहुत शांति मिली, है ना, बहुत शांति पाई। सो परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने, यहाँ पर हम सभी को आशीषित कर। आमीन। एक बार जोर से हम लोग बोलेंगे, प्रेम से बोलो, प्रभु यीशु मसीह की जय। जय। हालेलुया। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो इस समय के लिए, इस अवसर के लिए। और आज एक विशेष विषय के ऊपर मैं विचार कर रहा था कि कौन सी बात को मैं आप लोगों के सम्मुख बांटूं, और परमेश्वर ने एक विषय मुझे दिया और वो विषय है सुनना और समझना। सुनना और समझना, ये एक विषय है जिसके ऊपर आज प्रभु ने मुझसे बात किया और मैं उन बातों को आप लोगों के सम्मुख बांटना चाहता हूं। ये विषय इसलिए महत्वपूर्ण है हमारे लिए क्योंकि यदि आज के जमाने में हम देखें तो हमारे लिए सुनना बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आप रोमियो उसके 10वें अध्याय के 17वें पद को पढ़ेंगे तो वहां पे परमेश्वर वचन कहता है, और विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। और विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। और ये जो विषय है सुनना और समझना, ये हम विश्वासियों के लिए, जो हम प्रभु यीशु मसीह के साथ चल रहे हैं और प्रभु यीशु मसीह के साथ चलते हुए जब आप और मैं अपने जीवन की यात्रा में आगे बढ़ रहे हैं, हमारा प्रभु जो है इस बात को आपको और मेरे को सिखाना चाहता, समझाना चाहता है कि एक विश्वासी के जीवन के लिए जिंदगी भर सुनना और समझना और सीखना ये बहुत ही महत्वपूर्ण है ना। यदि एक विश्वासी जो है वो सही रीति से ना सुने और यदि सही रीति से ना समझे तो एक विश्वासी का जो जीवन है वो उन्नत नहीं हो पाएगा, है ना। और इसको यदि मैं बोलूं तो इसको मैं परिपक्वता से जोड़ता हूं। हमेशा एक विश्वासी के जीवन में यदि आत्मिक परिपक्वता नहीं है, यदि स्पिरिचुअल मैच्योरिटी नहीं है, तो वो प्रभु के किसी काम का नहीं है। मैं हमेशा एक प्रश्न लोगों से पूछता हूं जब भी मैं सेवकाई करता हूं कि आपकी आत्मिक उम्र क्या है ना। सांसारिक उम्र हम लोग बता सकते हैं, कुछ लोग बोलेंगे मैं 10 साल का हूं, कोई 15 साल का, कोई 20 साल का, कोई 25 साल का, 30 साल का। लोगों की अपनी अपनी उम्र होती है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण करने के बाद जब आप जो है अपने उम्र को जांचते हैं आत्मिक रूप से, मेरा एक रीजन है इसके पीछे पूछने का कि आपकी आत्मिक उम्र क्या है। मैं ये इसलिए पूछ रहा हूं कि जब हम एक उम्र में पहुंचते हैं, हमारी आत्मिक मैच्योरिटी जो है वो बहुत ही महत्व रखती है कि हम प्रभु के जीवन में इस बात को देख पा रहे हैं कि नहीं कि वो हमको उपयोग कर सकता है कि नहीं। मसीह के परिवार में यदि आप देखेंगे तो आप इस बात को पाएंगे कि यदि आप सही परिपक्वता के साथ मसीह के परिवार में नहीं है तो आप उसके किसी काम के नहीं है ना। और मान लीजिए कि आप प्रभु यीशु मसीह के परिवार में हैं और आप आत्मिक रूप से, हो सकता है आपने आज से 10 साल पहले प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण किया हो सकता है 20 साल पहले उद्धारकर्ता ग्रहण किया हो सकता है उससे पहले भी उद्धारकर्ता ग्रहण किया हो, और उस समय से लेके आज तक यदि आप प्रभु के इसमें हैं, हो सकता है आपकी उम्र जो है 20 साल है, 25 साल है ना।
कई लोगों की 10 साल भी हो सकती है। लेकिन क्या आपकी उम्र के हिसाब से आप सही परिपक्वता में प्रभु के परिवार में पाए जाते हैं? यदि आप सही परिपक्वता में नहीं पाए जाते तो आप और मैं, हम में से कोई भी क्यों ना, हम प्रभु के किसी काम के ना हो। उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊंगा कि जब बच्चे छोटे होते हैं, अनमेच्योर होते हैं, अपरिपक्व होते हैं, तो क्या किया जाता है? माता पिता उनकी सारी जिम्मेदारियों को उठाते हैं। लेकिन धीरे धीरे जैसे उनकी उम्र बढ़ते जाती है, उनको उनकी परवरिश की जाती है, और परवरिश के हिसाब से एक उम्र के बाद उनकी परिपक्वता को देखा जाता है। यदि वो सही रीति से परिपक्व नहीं हुए तो परिवार के किसी काम के नहीं रहते, और क्या होता है कि परिवार के लोग एक समय के बाद ताना मारना शुरू कर देते हैं कि बेटा तो अभी तक कमाता नहीं है, बेटा तो अभी तक जिम्मेदारी नहीं उठाता है, या बेटी तो अभी तक समझदार नहीं हुई है ना। मतलब कि माता पिता जो हैं वो एक परिपक्वता को देना चाहते हैं, आपके जीवन में देखना चाहते हैं, और जब आप एक परिपक्व सदस्य बन जाते हैं परिवार के, तो परिवार की जिम्मेदारियों को, परिवार के बोझ को उठाना आरंभ करते हैं। ठीक इसी रीति से हमारे आत्मिक उम्र के हिसाब से क्या प्रभु के परिवार में आप और मैं सही परिपक्वता के साथ पाए जाते हैं? ये एक प्रश्न है। यदि आप यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके पहले अध्याय को पढ़ेंगे तो आप वहां पर पाएंगे कि हम जो है प्रभु के परिवार के सदस्य हैं, है ना। जितनों ने उसको ग्रहण किया उन्होंने क्या हुआ? संतान बनने की जो आशीष है उसको प्राप्त कर लिया है। और ये जो सुनना और समझना है, ये इसी बात में आपको मेरे को क्या करता है? परिपक्व करता है कि आप और मैं सही रीति से सुन पा रहे हैं या सही रीति से समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे। सो आइए हम लोग जो है कुछ उदाहरणों के द्वारा जो है आप और मैं जो है देखने की कोशिश करेंगे परमेश्वर के वचन से कि क्या आप और मैं सही रीति से समझ पा रहे हैं या सही रीति से परमेश्वर के वचन को सुन पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं। अच्छा, मेरे साथ निकाल लेंगे प्रेरितों के काम की पुस्तक उसका 8वां अध्याय, और वहां पर यदि आप देखेंगे तो वहां पर एक बहुत ही सुंदर एक घटना है। यहां पर यदि आप देखें तो फिलिपियों उसके 8वें अध्याय के 30 पद, माफ करिएगा, प्रेरितों के काम, माफ करिएगा, मैं माफी चाहूंगा, प्रेरितों के काम उसका 8वां अध्याय और उसका 30 पद। प्रेरितों के काम 8वां अध्याय और उसके 30वें पद में परमेश्वर का वचन यहां पर कहता है, फिलिप्पुस उसकी ओर दौड़ा और उसे यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक पढ़ते हुए सुना और पूछा, तू जो पढ़ रहा है क्या उसे समझता भी है? प्रेरितों का काम 8वां अध्याय उसके 30वें पद को मैंने पढ़ा। यहां पर यदि आप देखेंगे तो यहां पर एक खोजा है जो कुश देश का अधिकारी था, है ना, और एक अच्छे पद में था, और ये क्या कर रहा था? ये जो है ये यात्रा कर रहा था, और लिखा हुआ है कि ये जो है एक पुस्तक को पढ़ रहा था, यशायाह नबी की पुस्तक को पढ़ रहा था, और वो पढ़ रहा था, लेकिन अचानक से परमेश्वर की आत्मा जो है वो फिलिप्पुस से बातचीत करती है और बोलती है कि जा और उससे क्या कर? बातचीत कर। और ये पढ़ तो रहा है लेकिन समझ नहीं रहा है। आज के जमाने में, आज के समय में भी हमारे साथ भी कई बार ऐसा ही होता है मेरे प्रियो, कि आप और मैं जो है वो यदि देखें तो कई बार परमेश्वर के वचन को पढ़ते तो हैं लेकिन कई बार समझ नहीं पाते। अब ना समझ पाने के पीछे बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। शैतान आपको और मेरे को कई बार समझने नहीं देता। शैतान कई बार आपकी और मेरी बुद्धि को क्या कर देता है? बंद कर देता है। कई बार आप और मैं जो है वो चाह के भी जानबूझ के नहीं समझना चाहते, या कई बार हमारे जीवन में परमेश्वर की आवाज तो आती है लेकिन हम उसका इनकार कर देते हैं। बहुत सारी परिस्थितियां रहती हैं। यहां पर ये जो खोजा था ये क्या कर रहा था? यशायाह नबी की पुस्तक तो पढ़ रहा था, लेकिन फिलिप्पुस जो है ये परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में उससे प्रश्न पूछता है। और आज भी परमेश्वर आपसे और मुझसे इस प्रश्न को पूछते हैं कि क्या तुम जो पढ़ते हो
क्या तुम जो अध्ययन करते हो, चाहे हम घर में बैठ के अध्ययन करें, चाहे हम समूह में होकर अध्ययन करें, चाहे हम चर्च में जाएं, चाहे हम कॉटेज प्रेयर में जाएं, चाहे हम यूट्यूब में सुने, चाहे हम फेसबुक में सुने, चाहे किसी भी रीति से परमेश्वर के वचन को हम जब पढ़ते हैं, क्या उसको समझते हैं? यदि आप सबोपदेशक उसके 12वें अध्याय के 12 पद को पढ़ेंगे तो वहां पर परमेश्वर का जो वचन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण बात को कहता है। वहां पर ये जो लिखने वाला था सुलेमान, सबोपदेशक का लिखने वाला, वो क्या बोलता है? वो बहुत ही महत्वपूर्ण बात को वहां पर बोलता है कि हाँ, मिला है क्या? पढ़िए तो उसको। सबोपदेशक 12 उसका 12वां पद, जल्दी। हे मेरे पुत्र, हे मेरे पुत्र, इन्हीं से चौकसी सीख। हाँ, बहुत पुस्तकों की रचना का अंत नहीं होता, बहुत पुस्तकों की रचना का अंत नहीं होता, और बहुत पढ़ना देह को थका देता है। और बहुत पढ़ना देह को थका देता है ना? बहुत पढ़ना देह को थका देता है। आजकल संसार में बहुत सारी पुस्तकें लिखी गई हैं, और यदि आप बाइबल की हिस्ट्री को भी देखेंगे तो आप इस बात को पाएंगे कि उस समय बाइबल के समान और भी बहुत सारी पुस्तकें लिखी गई थी, है ना? यदि आप मलाकी और मत्ती के बीच के समय को भी देखेंगे तो उस समय भी परमेश्वर ने बातचीत करना बंद कर दिया था, लेकिन बाइबल से मिली जुली बहुत सारी पुस्तकों को लोगों ने लिख दिया था, है ना? और ये सब सिर्फ उसी समय की बात नहीं, पुराने जमाने में भी यदि आप नबियों की पुस्तकों को पढ़ेंगे तो उस समय भी आप इस बात को पाएंगे कि परमेश्वर का वचन भी लिखा जा रहा था, लेकिन परमेश्वर के वचन के जैसे और भी पुस्तकें लिखी जा रही थी। कारण जो है वो एक अलग अध्ययन का विषय है, लेकिन यहां पर परमेश्वर का वचन बोल रहा है कि बहुत पढ़ना, बहुत पुस्तकों को पढ़ना देह को क्या कर देता है? थका देता है ना? इसका मतलब ये नहीं कि हम बाइबल पढ़ना बंद कर दें, कि हम बहुत ज्यादा पढ़ेंगे तो थक जाएंगे, नहीं। बाइबल जो है वो परमेश्वर का वचन है, लेकिन क्या हम समझते हैं? जो भी हम पढ़ रहे हैं, क्या वो समझते हैं? ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय। एक और स्थलों के साथ निकालिए, लूका रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय पद 18 से 31। लूका रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय और 18 से 26, हाँ, जो कोई 28 से पढ़िए। 16वां अध्याय 28 से पढ़िए। क्योंकि मेरे 5 भाई हैं, वो उनके सामने इन बातों की गवाही दे, ऐसा ना हो कि वे इस पीड़ा की जगह में आए। अब्राहम ने उससे कहा, उनके पास तो मूसा और भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें हैं। अच्छा, 31वां पद पढ़िए। उसने उससे कहा, जब वे मूसा और भविष्यवक्ताओं की नहीं सुनते, तो यदि मरे हुओं में से कोई जी भी उठे तो अभी उसकी नहीं मानेंगे, है ना? अब देखिए यहाँ पर परमेश्वर का वचन क्या बोल रहा है? यहाँ पे परमेश्वर का वचन बोल रहा है कि धनी मनुष्य और निर्धन जो लाजर है उसके बीच की बातें हो रही हैं, कि जब ये धनी मनुष्य जब नरक में जाता है और वहां पर वो परेशान होता है, उसको समझ में आता है कि उसने क्या गलतियां की हैं। वो बोलता है अब्राहम से कि हे प्रभु दया कर, तो क्या कर, कुछ लोगों को भेज कि क्या करे, मेरे जो भाई हैं, कितने भाई हैं लिखा हुआ है? मेरे 5 भाई हैं, और क्या कर, उनको इन बातों की गवाही दे, जो गलती मैंने की है वो गलती वो ना करें। अब यहां पर एक बात समझने वाली बात है कि जब समय निकल जाता है तो उसके बाद कोई भी फायदा नहीं होता। ये जो अपनी गलती को समझना और अपनी गलती को समझ के अपने आप को उससे बचाने की कोशिश करना, ये जो व्यक्ति है वो कहां कर रहे हैं? नरक में कर रहे हैं। और वो बोल रहे हैं कि मेरे भाइयों के पास किसको भेज दे? किसको भेज दे? तो अपने दूत को भेज दे, है ना? तो यहां पर अब्राहम क्या बोलता है? वो क्या बोलता है यहां पर कि उनके पास क्या है? भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें हैं। पढ़ना बहुत जरूरी है मेरे प्रियो, है ना? पढ़ना बहुत जरूरी है। और यहां पे लिखा हुआ है कि ये बोलता है, अब्राहम बोलता है कि उनके पास भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें, वे उसकी सुने, यदि मरे हुए से जी उठा भी कोई व्यक्ति चला जाए। आजकल कई बार हम जो है वो बिना मेहनत किए पाना चाहते हैं, है ना? बिना मेहनत किए पाने की एक आदत जो है शैतान ने डाल दी है। कई बार हम खुद मेहनत नहीं करना चाहते, है ना?
कई बार हम लोग जो है वो अध्ययन में समय नहीं बिताना चाहते। कई बार हम परमेश्वर के वचन को जब पढ़ते हैं तो आप और मैं जो है उसमें भेद की बातों को सुनने के लिए इंतजार नहीं करना चाहते, है ना। कई बार आजकल हमारे लिए बड़ा आसान हो गया मेरे प्रियो कि जो भोजन है वो हमको कहीं से मिल जा रहा है, हम उसको सुन रहे हैं और उसमें हम संतुष्ट हो रहे हैं। लेकिन व्यक्तिगत रूप से खुद क्या आज आप और मैं परमेश्वर के जीवते वचन को प्राप्त कर रहे हैं कि नहीं? सुनने और समझने के संदर्भ में हम लोग उसको सीख रहे हैं, है ना। यहां पे लिखा हुआ है कि यदि मरे हुओं में से कोई जी उठा हुआ व्यक्ति भी उनके पास चला जाए तो भी वे उसकी नहीं सुनेंगे, क्योंकि जो पुस्तकें, जो परमेश्वर का वचन उनके पास है वो उसकी नहीं सुन रहे हैं। वो पढ़ते तो हैं लेकिन उसको समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। मेरे प्रिय, आज हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। मैं आप सबको उत्साहित करना चाहता हूं आज के इस समय में, जबकि शैतान जो है वो इस कोशिश में लगा हुआ है कि आप और मैं क्या करें, आप और मैं जो है उस स्वर्ग राज में प्रवेश न कर पाए। क्या आज आप और मैं जो है सही रीति से परमेश्वर के वचन को सीखने की कोशिश कर रहे हैं? लूका एक अच्छा स्थल जो है बहुत सुंदर, लूका 24 उसका 45 निकालिए। लूका 24वां अध्याय लोगों को समझ में नहीं आ रहा था, है ना। परमेश्वर वचन क्या बोलता है? 24 उसका 45 क्या लिखा है? तब उसने पवित्र शास्त्र बूझने के लिए उनकी समझ खोल दी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यहां पर परमेश्वर का वचन क्या बोल रहा है? यह भी इम्माउस के मार्ग में बहुत ही सुंदर घटना है। यीशु मसीह के जी उठने के बाद चेले जा रहे हैं और साथ ही साथ परेशान है, निराश है, हताश है ना। और क्या हो रहे हैं? वो सोच रहे हैं ऐसा क्यों हुआ? हमारा जो प्रभु, जो हमारा गुरु था, वो अपने आप को प्रभु बोलता था, लेकिन क्या कर दिया? लोगों ने उसको मार दिया, है ना। अब क्या होगा? बहुत ही निराशा के साथ आपस में बातचीत करते करते वो लोग जा रहे थे और वहां पर एक व्यक्ति उनके साथ आके मिलता है और उनको बोलता है कि तुम क्यों परेशान हो? तो बोलते हैं कि क्या तू कहीं बाहर का रहने वाला? क्या तुझे नहीं मालूम कि इतनी बड़ी घटना हमारे इस एरिया में हो गई है? और वो फिर अपनी सारी बातों बताते हैं और वहां पर क्या है? प्रभु यीशु मसीह जो है उनकी काउंसलिंग करते हैं, है ना, और सारी बातों को उनको समझाते हैं। और लिखा हुआ है कि सारी बातों को जब वो समझाते हैं तो क्या हुआ है? तब उसने पवित्र शास्त्र बूझने के लिए उनकी समझ खोल दी। मेरे प्रियो, जब तक प्रभु हमारी समझ को ना खोले, हम कितनी भी पुस्तकों को, यदि इवन बाइबल को भी कितना पढ़ लें, है ना, आप और मैं उसको नहीं समझ सकते। इसी कारण खोजा बोलता है, जब तक कोई मुझे ना समझाए क्या मैं समझ पाऊंगा? मेरे प्रियो, हमारी आत्मिक परिपक्वता प्रभु के परिवार में क्या इतनी बढ़ गई है कि वो हमको जिम्मेदारी दे पाए? यह हमारे लिए एक चुनौती वाली बात है कि क्या आज आप और मैं अपने आप को यदि प्रभु का पुत्र और पुत्रियां कहते हैं, प्रभु के बेटे और बेटियां कहते हैं, तो क्या हम उसके लिए कार्य को करने के लिए तैयार हैं? परमेश्वर का जो वचन है वो आपको और मेरे को सिखाना चाहता है ना। यदि आप फिरौन की बात को करें, यदि आप निर्गमन 8वां अध्याय, निर्गमन की पुस्तक 8वें अध्याय उसके 15वें पद को भी देखेंगे तो वहां पर भी परमेश्वर का जो वचन है वो इसी बात को आपको और मेरे को सिखाता है, इसी बात को आपको और मेरे को समझाता है। निर्गमन 8:15 पढ़िए तो क्या लिखा है? परंतु जब फिरौन ने देखा कि अब आराम मिला है तब यहोवा के कहने के अनुसार उसने फिर अपने मन को कठोर किया और उनकी ना सुनी, है ना। जब उसको आराम मिला, जब थोड़ी सी चीजें ठीक होने लगी, ये जो फिरौन था वो क्या कर रहा था? वो तैयार हो गया, ठीक है चलो मैं जो हूं सो हूं, उसने आज्ञा दी है, इतनी सारी समस्याएं हो गई, परेशानियां हो गई, चलो अब मैं उसके वचन को सुन लेता हूं। लेकिन जहां थोड़ा सा आराम मिला उसको, तो क्या होने लगा? फिर से उसने क्या कर लिया? अपने मन को कठोर कर लिया, है ना, अपने मन को कठोर कर लिया। मत्ती 13वां अध्याय
और उसका 15वां पद भी कहता है, क्योंकि इन लोगों का मन मोटा हो गया है और वे कानों से ऊंचा सुनते हैं और उन्होंने अपनी आंखें मूंद ली है। मत्ती 13:15 यहां पे लिखा हुआ है, क्योंकि इन लोगों का मन मोटा हो गया है और वे कानों से ऊंचा सुनते हैं और उन्होंने अपनी आंखें मूंद ली। कहीं ऐसा ना हो कि वे आंखों से देखें और कानों से सुने और मन से समझे और फिर जाएं और मैं उन्हें चंगा करूं। है ना? कई बार परमेश्वर जो है हृदय की कठोरता की वजह से जानबूझ के हमारी आंखों को और कानों को बंद कर देता है। थोड़ा सा आराम फिरौन को क्या मिल गया, फिर से उसका मन क्या हो गया, कठोर हो गया। मसीही जीवन कैसा है मेरे प्रियो? मसीही जीवन में कई बार जब आपके जीवन में परेशानियां आ रही हैं, यहां पर बहुत सारे लोग जो आप लोग सुन रहे हैं, आपके जीवन में बातें होंगी कि जितना अधिक आप प्रार्थना कर रहे हैं उतना अधिक परेशानियां बढ़ती जा रही हैं और शैतान बोल रहा है कि तुम कितनी प्रार्थना करोगे, बहन तू कितनी प्रार्थना करेगी, भाई तू कितनी प्रार्थना करेगा, तेरी प्रार्थना तो सुनी नहीं जा रही, समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। कारण क्या है? और हम सोचने लगते हैं कि हमारा प्रभु जो है वो हमारी प्रार्थनाओं को नहीं सुन रहा है। कारण क्या है? कई बार जब हम आराम की दशा में रहते हैं, परमेश्वर हमको उस आराम की दशा से निकालने के लिए हमको जो है परेशानियों में डाल देता है ना? क्योंकि ये जो आराम की दशा है वो मनुष्य के जीवन में आलस को कई बार लेके आ जाती है और आलस को जब वो लेके आती है तो फिरौन के समान हम लोग एक समय परमेश्वर की आवाज को सुनते तो हैं, लेकिन क्या होता है, हम लोग अपने मन को क्या कर लेते हैं, मोटा कर लेते हैं, है ना? हम लोग अपने मन को मोटा कर लेते हैं फिरौन के समान। आज हमारी क्या दशा है मेरे प्रियो? प्रभु की देह में सुनने और समझने के लिए, परिपक्व होने के लिए सुनना और समझना जरूरी है। क्या आज आप और मैं भी फिरौन के समान क्या कर रहे हैं? कहीं अपने मन को कठोर तो नहीं कर रहे हैं? आप और मैं अपने मन को फिरौन के समान कठोर तो नहीं कर रहे हैं। फिलिपियों की पत्री उसका 4था अध्याय और उसका 9 पद। फिलिपियों की पत्री उसका 4था अध्याय और 9 पद देखिए क्या लिखा है यहाँ पर। जो बातें तुमने मुझसे सीखी, जो बातें तुमने मुझसे सीखी और ग्रहण की और सुनी। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, पौलुस यहाँ पर बोल रहा है जो बातें तुमने मुझसे सीखी, ग्रहण की और सुनी और मुझ में देखी, उन्हीं का पालन किया करो। हाँ, जब हम इन बातों को करते हैं, यहाँ पर एक जो मुख्य बात हम लोग सुनने की बात कर रहे हैं ना, बहुत सारी बात है यहाँ पर कि हम सीखें। कैसे सीखते हैं? लोग कैसे सीख रहे थे? पौलुस की सुन के। ग्रहण कैसे कर रहे थे? पौलुस की सुन के, है ना? और उसकी सुन रहे थे और उसके जीवन में देख भी रहे थे और वो बोल रहा है कि उन्हीं का पालन किया करो। और जब हम परमेश्वर के वचन का पालन करते हैं, सुनते हैं, तब क्या रहेगा? क्या आशीष है? देखिए क्या लिखा है, तब परमेश्वर जो शांति का सोता है तुम्हारे साथ रहेगा। जब परमेश्वर, तब परमेश्वर जो शांति का सोता है। आज क्यों प्रभु हमारे साथ नहीं है ना? क्यों प्रभु हमारे साथ नहीं है? क्योंकि हम जो कई बार हम सुनने की कोशिश करते हैं लेकिन सुन नहीं पा रहे हैं। सुनने के बाद जब पालन करने की बात आती है, पालन करना मतलब जितना अधिक आप और मैं अभ्यास, देखिए मसीही जीवन जो है वो बैठ के सुनने का और नॉलेज को गेन करके रखने का नहीं है। आजकल बाइबल का ज्ञान जो है वो मसीहियों से कहीं ज्यादा जो मसीही विरोधी विचारधारा के लोग हैं, दूसरे संप्रदाय के लोग, वो लोग रखते हैं। बाइबल को लोग पढ़ रहे हैं, आप जानते हैं, आप सब लोग जानते होंगे क्यों पढ़ रहे हैं। एक एक लाइन को, पूरी बाइबल की स्टडी कर रहे हैं। क्यों? कमियों को निकालने के लिए। लोग आज बाइबल पढ़ रहे हैं, बाइबल का ज्ञान है उनके पास, लेकिन पालन नहीं कर रहे हैं। और यहां पे लिखा हुआ है कि तब परमेश्वर जो शांति का सोता है तुम्हारे साथ है। प्रभु की उपस्थिति में यदि हम चलना चाहते हैं, मेरे पे कई बार हम प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना में ही समय बिताते हैं। मैं कई बार इस चीज को हमेशा लोगों को बोलता हूं कि सिर्फ प्रार्थना मत करते रहिए, है ना? प्रार्थना क्या है?
प्रार्थना दो पक्षों में बातचीत है। आप प्रभु से बोलते हैं और प्रभु आपसे बोलता है। प्रार्थना अधूरी रहेगी यदि आप प्रभु के वचन को नहीं सुन पा रहे हैं। अपनी जरूरतों को, अपनी आवश्यकताओं को प्रभु से बोलना कोई गलत नहीं है मेरे प्रियो, लेकिन प्रभु की आवश्यकता को पूरा करने के लिए, उसकी आज्ञा को मानने के लिए तैयार रहना और सुनने के तैयार रहना, तब आपकी प्रार्थना जो है वो पूरी होगी। ये आपके और मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम कैसा सुनते हैं, क्या हम सही रीति से सुन रहे हैं? मैं फिर से बोलूंगा, आत्मिक परिपक्वता के संदर्भ में मैं इन बातों को आप लोगों के सम्मुख रख रहा हूं। फिरौन जो था वो नहीं सुनता था। और यूतुखुस के बारे में जो हम लोगों ने पढ़ा, उसमें वो क्या कर रहा था? वो जवान जो था बैठ के पौलुस प्रचार कर रहा है और बैठ के सो रहा है ना? पौलुस प्रचार कर रहा है और ये बंदा बैठ के सो रहा है। दोनों तरफ ध्यान था। दोनों तरफ ध्यान लगाने से, दो नाव में पैर रखने से हमेशा जो व्यक्ति वो डूबता है। इस बात को हम लोग जानते हैं, है ना? एक चुटकुला मैं आप लोगों को सुनाऊंगा। एक टीचर थे, अपने छात्रों को वो पढ़ा रहे थे और वो बता रहे थे कि दिल्ली में कुतुब मीनार है। दिल्ली में कुतुब मीनार है। अचानक से उन्होंने देखा कि एक लड़का ऊँग रहा है और वो उससे पूछते हैं, अभी बताओ मैंने क्या बताया? तो लड़का बोलता है, सर दिल्ली में कुत्ता बीमार है ना? तो ऐसी चीजें होती हैं। यदि परमेश्वर के वचन को सही रीति से ना समझे, है ना, सही रीति से ना सुने, तो आप और मैं क्या करने लगते हैं? आप और मैं जो है वो गलत ट्रैक में जाने लगते हैं। याकूब, उसका पहला अध्याय निकालिए। याकूब की पत्री, उसका पहला अध्याय और पद 22 से हम लोग पढ़ेंगे। बहुत ही सुंदर यहाँ पर परमेश्वर का जो वचन है वो कहता है। याकूब की पत्री, उसका पहला अध्याय पद 22 से यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? परंतु वचन पर चलने वाले बनो। हाँ, वचन पर चलने वाले बनो। और केवल सुनने वाले ही नहीं। और केवल सुनने वाले ही नहीं, जो अपने आप को धोखा देते जो अपने आप को धोखा देते हैं। क्या आप और मैं अपने आप को धोखा देना चाहते हैं मेरे प्रियो? लेकिन आज शैतान जो है हमारे जीवनों में अधिकार करके आपको और मुझे क्या कहता है? हम अपने आप को धोखा दें, है ना? वचन को सुनना। और उसके बाद क्या लिखा है कि अपने आप को धोखा देते हैं, क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो, जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला और ना उस हो। पर चलने वाला ना हो। आजकल मैं बार बार इस चीज को दोहराऊंगा मेरे प्रियो, वचन का ज्ञान रखना आजकल मसीहियों के बीच में एक घमंड का विषय बनता जा रहा है। बहुत अच्छी बात है, हम वचन का ज्ञान रखते हैं, हम अध्ययन कर रहे हैं। कई बार हम थियोलॉजी जो है वो स्टडी करके आते हैं, है ना? धर्म विज्ञान की शिक्षा जो है हम ग्रहण करते हैं। बहुत अच्छी बात है, लेकिन आत्मिक परिपक्वता कहाँ है? यदि आप नीति वचन की पुस्तक को पढ़ेंगे तो वहां पर बुद्धि और समझ, बुद्धि और काव्य की पुस्तकें उसको कहा गया है ना? यदि आप उसको पढ़ेंगे तो इस बात को पाएंगे कि ज्ञान के साथ यदि समझ और बुद्धि ना हो तो वो ज्ञान जो है उपयोग के लायक नहीं होता, है ना? और यदि आप बुद्धि और ज्ञान को समझना चाहते हैं तो हम लोग सब नीति वचन को पढ़ते हैं। यहां पर लिखा हुआ है, क्योंकि जो वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है। हम लोग भी आईने के सामने खड़े होते हैं, तैयार होते हैं, अपने आप को सजाते हैं, संवारते हैं कि हम कैसे दिख रहे हैं। वचन से बेहतर दर्पण और आईना आपके और मेरे लिए इस संसार में दूसरा नहीं है। 24वां पद पढ़िए, देखिए क्या लिखा है। इसलिए कि वह अपने आप को देखकर चला जाता है। इसलिए वह अपने आप को देखकर चला जाता है। नॉलेज है, ज्ञान है कि परमेश्वर का वचन बोल रहा है पाप मत करो, परमेश्वर वचन बोल रहा है कि हमको ऐसे चलना चाहिए, उसको ज्ञान है, लेकिन फिर भी वो क्या कर रहे हैं? देख रहा है अपने आप को और उसके बाद चला जा रहा है। और क्या हो जाता है? तुरंत भूल जाता है कि वह कैसा था। तुरंत वह भूल जाता है कि वह कैसा है, कैसा था। मेरे प्रियो, कहीं हम उन लोगों में से तो नहीं है। आत्मिक परिपक्वता के संदर्भ में मैं इस बात को बोल रहा हूं, मसीह के परिवार के सदस्य होने के नाते
25वां पद पढ़िए। पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है वो अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं पर वैसा ही काम करता है। वो क्या पाएगा? आशीष पाएगा कि सुन के भूलता नहीं। मेरे प्रियो, हमारी क्या दशा? परमेश्वर इस बात के लिए आपको और मुझे चुनौती दे रहा है आज के जमाने में कि हमारी आत्मिक परिपक्वता क्या इस लायक है। जितना अधिक हम सुनने में और समझने में और विचार करने में, चिंतन करने में समय बिताएंगे, उतना ही अधिक जो है परमेश्वर की आशीष आपके और मेरे जीवन में होगी, है ना। एक और मैं निकलवाऊंगा नहीं, आप लोग अपने घर में पढ़ लीजिएगा। दूसरा इतिहास उसका 18वें अध्याय को पढ़ेंगे तो वहां पर यहोशापात और इस्राएल के राजा के बारे में वहां पर घटना है और उन दोनों के बीच में रिश्ता होता है। वो दोनों जो है एक रिश्ते में आते हैं और एक जगह पे चढ़ाई करने की योजना बनाते हैं। और वहां पर यदि आप देखेंगे तो जो इस्राएल का जो राजा था वो बहुत सारे नबियों को क्या कर लेता है? इकट्ठा कर लेता है। और जब वो बहुत सारे नबियों को इकट्ठा कर लेता है तो यहोशापात बोलता है कि क्या यहोवा का कोई नबी है वहां पर, है ना। तो वो इस्राएल का राजा बोलता है कि मैं जो हूं, यहां पर एक नबी है मिकायाह नाम का, लेकिन वो जो है जैसा मैं चाहता हूं वैसा वो क्या करता है? भविष्यवाणी नहीं करता। इसकी इच्छा थी कि परमेश्वर जो है वो इसकी इच्छा के अनुसार इससे बातचीत करे। लेकिन याद रखिए मेरे प्रियो, आज के जमाने में भी कई बार जो है हम जो है प्रभु से इस बात के लिए जिद करते हैं कि प्रभु हमारी इच्छा के अनुसार हमारी प्रार्थनाओं को उत्तर दे। इस कारण कई बार जब हमारी प्रार्थनाओं को उत्तर हमको नहीं मिलता है तो हम और परेशान होकर प्रार्थना करना शुरू कर देते हैं और हमारे मन की आंखें, हमारी आत्मिक आंखें बंद हो जाती हैं कि शायद परमेश्वर उन चीजों को हमारे लिए ठहराया ही नहीं है। शद्रक, मेशक और अबेदनगो ने उस राजा की मूर्ति के सामने झुकने से मना कर दिया और बोला कि हमको आग में डाल दो, हमारा परमेश्वर उस आग से बचाने की हमको सामर्थ रखता है, और यदि ना भी बचाए तो हम नहीं झुकेंगे। हमारे जीवन में आत्मिक परिपक्वता क्या है? यदि परमेश्वर मेरी प्रार्थना का उत्तर ना दे तो क्या मैं उसके साथ चलने के लिए तैयार हूं? यह है आत्मिक परिपक्वता। मेरे प्रियो, परमेश्वर इस बात के लिए आपको मेरे को सिखाता है कि प्रभु से प्रार्थना करने का मतलब हमेशा पाने की इच्छा नहीं है। प्रभु से प्रार्थना करने, जैसे मैंने बताया, प्रार्थना में दो भाग है। एक आप परमेश्वर से कुछ कहते हैं और दूसरा परमेश्वर आपसे कुछ कहता है। हमारी प्रार्थना आज कैसी है? हमारी प्रार्थना कैसी होनी चाहिए? प्रभु मेरी सहायता कर, प्रभु तेरी क्या इच्छा है, मैं तुझसे प्रार्थना करता हूं, मुझे बता। और प्रभु आपसे कहेगा कि हाँ बेटा, तू सच में परिपक्व हो गया है, मैं तुझे जिम्मेदारी देना चाहता हूं। आज हमारी प्रार्थना कैसी है? प्रभु के देह में सुनने और समझने के ऊपर हमारी प्रार्थना डिपेंड होती है। स्वार्थीपन की प्रार्थना या मेरी आवश्यकता। आजकल कई बार जब हम प्रार्थना करते हैं अपने परिवार से भी हम बाहर नहीं निकल पाते। कई बार समस्याएं इसी कारण बनी हुई है मेरे प्रियो हमारे जीवन में, क्योंकि हम सिर्फ अपने लिए प्रार्थना करते हैं। ट्राई करके देखिए, आप अपने लिए प्रार्थना करना बंद कर दीजिए, भूल जाइए कि आपके पास कोई समस्या है, दूसरे लोगों के लिए प्रार्थना करना आरंभ करिए। आपके बिना प्रार्थना के आपकी समस्याएं परमेश्वर आपके जीवन से दूर कर देगा। और शायद आज हमारे जीवन में समस्याएं भी इसीलिए बनी हुई हैं क्योंकि हम जो है वो परमेश्वर की इच्छा को नहीं मानते, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अपनी इच्छा को प्रभु के सामने रखते हैं। और ये एक अनमेच्योरिटी दिखाता है, परिपक्वता को नहीं दिखाता। प्रभु जिम्मेदारियां हमको नहीं दे पाता। आज हम कैसा सुन रहे हैं? मैं कैसा सुनना पसंद करता हूं, है ना? ये आज हमारे लिए बहुत जरूरी है। एक आखिरी पद पढ़ के आज के इस वचन को जो सुनने समझने के संदर्भ में है मैं समाप्त करूंगा। नीति वचन 28 उसका 9वां पद। नीति वचन उसका 28वां अध्याय और पद 9, ध्यान से सुनिएगा। जो अपना कान व्यवस्था सुनने से मोड़ लेता है, ध्यान से सुनिएगा, जो अपना कान व्यवस्था सुनने से मोड़ लेता है उसकी प्रार्थना घृणित ठहरती है। उसकी प्रार्थना घृणित
ठहरती है। मैं फिर से इसको आप लोगों के लिए पढ़ूंगा मेरे प्रियो। हम लोग सुनने और समझने के संदर्भ में सीख रहे हैं। जो अपना कान व्यवस्था सुनने से मोड़ लेता है, ज्ञान अर्जित करने की बात यहां पर नहीं बोल रहा है परमेश्वर का वचन, लेकिन सुनना प्रभु क्या बोल रहे हैं। जो अपना कान व्यवस्था सुनने से मोड़ लेता है उसकी प्रार्थना घृणित ठहरती है। कहीं हमारी प्रार्थनाएं भी तो घृणित नहीं ठहर रही हैं? आज परमेश्वर मुझे चुनौती दे रहा है, परमेश्वर आपको चुनौती दे रहे हैं। मसीह के परिवार में क्या हम उतने परिपक्व हो पाए हैं सुनने और समझने के लिए मेरे प्रियो? आज मेरा विषय है सुनना और समझना। परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और हम लोग समझते हैं। यदि सही रीते से हम नहीं सुन पा रहे हैं और नहीं समझ पा रहे हैं, यहां पर लिखा हुआ है कि जो अपना कान व्यवस्था सुनने से मोड़ लेता है उसकी प्रार्थना घृणित ठहरती है। हम चाहे कितनी भी प्रार्थनाएं कर लें, उपवास कर लें अपनी जरूरतों के लिए, हमारी प्रार्थना परमेश्वर सामने घृणित ठहरेगी। और घृणा करके जाने वाली जो वस्तु रहती है उसके तरफ हम देखना भी पसंद नहीं करते। यदि घृणित इस शब्द को परिभाषित करें तो बहुत अच्छे से हम परिभाषित कर सकते हैं। वो चीजें जो कुरूप होती हैं, वो चीजें जिनमें से दुर्गंध आती है, वो चीजें जिसको लोग देखना नहीं पसंद करते। हमारी प्रार्थनाएं भी कई बार परमेश्वर के सम्मुख वैसे हो जाती हैं क्योंकि व्यवस्था को सुनने से हम अपने कान को मोड़ लेते हैं। मेरे प्रियो, प्रभु हमारी सहायता करे। आज के इस वचन के द्वारा मैं यहीं पर आज के इस वचन को समाप्त करूंगा। ग्रेस बियॉन्ड इमेजिनेशन, इस फेसबुक ग्रुप के आप सभी प्रियजन, मेरे भाई और बहन, हम सब प्रभु के द्वारा बुलाए गए हैं। प्रभु ने हम सबको चुना है। आज मैं आपको परमेश्वर का दास होकर उत्साहित करना चाहता हूं। आइए अपने आप को जांचें, अपने आप को परखें। यदि हम सही रीति चल रहे हैं, प्रभु का धन्यवाद करें। और यदि हमारे जीवन में कहीं पर भी कुछ कमी है, आज परमेश्वर ने फिर से मुझे एक आईना दिखाया है कि आज मैं सही रीति से परिपक्वता में चल पा रहा हूं कि नहीं पा रहा हूं। क्या मैं उस परिपक्वता की दशा में पहुंच गया हूं जहां पर मसीह मुझे जिम्मेदारी दे कि बेटा अब मैं तेरे ऊपर भरोसा कर रहा हूं, जा मेरा ये काम करना। यदि हम सही रीति सुनेंगे और समझेंगे तो सही जिम्मेदारी प्रभु से उसकी देह के कार्य को करने के लिए प्राप्त कर पाएंगे और ये हमारे लिए आशीष का कारण और प्रभु के नाम की महिमा का कारण बनेगा। सो परमेश्वर आज के इस वचन द्वारा हम सबको बहुत आयत की आशीषें प्रदान करे। आमीन, आमीन। आइए हम लोग छोटी सी प्रार्थना करेंगे, उसके प्रभु की प्रार्थना और आशीष के साथ आज के इस वचन के समय को समाप्त करेंगे, इस आराधना के समय समाप्त करेंगे। आइए प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु जी, हम इस वक्त प्यारे प्रभु हमारे इन प्रिय भाई और बहनों को लेके आपके चरणों के निकट आते हैं। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए जो आपने दिया प्यारे प्रभु, कि आज हम आपके वचन को सुन पाए। आपका वचन जो प्रभु जी तीखा है, दुधारी तलवार से चोखा है, जो हमारे गुदे को आर पार छेद देता है। प्यारे प्रभु जी, प्यारे परमेश्वर पिता, आपने आज हमसे बातचीत की, हमारी सहायता करिए। बहुत सारे भाई बहन इसको सुन रहे हैं प्यारे प्रभु जी, आने वाले समय में भी सुनेंगे प्यारे परमेश्वर पिता। प्रभु जी सबको प्रभु आप आत्मिक परिपक्वता में और अधिक आगे बढ़ाएं। प्रभु यदि लोग आत्मिक परिपक्वता में आगे बढ़ रहे हैं उनको और अधिक प्रभु जी उत्साहित करें। यदि किसी के जीवन में कुछ कमी है प्रभु जी, हम आपके बच्चे हैं, हम पे रहम करें पवित्र आत्मा, और हमें आप जो है हमारे जीवन की कमियों को दूर करके हमें जो है आपके लायक ठहराएं, ताकि आपके परिवार में सही परिपक्वता के साथ हम जिम्मेदारियों को उठाने वाले हो सके, सही रीति समझने वाले और सीखने वाले हो सके। प्रभु जी इस पूरे परिवार को प्यारे प्रभु जी, ग्रेस बियॉन्ड इमेजिनेशन, इस पूरे परिवार को जो पेज है प्रभु जी फेसबुक में, प्रभु जी यहाँ जितने भी सदस्य हैं, भाई बहन है, जवान है, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, सबको हम आपके लहू में यीशु के नाम से ढांपते हैं। होने दे प्रभु जी ये समूह प्रभु जी, प्रभु आपके लिए तैयार किया जाए प्रभु जी। और ये समूह लगातार पिछले दिनों में भी आपके लोगों ने यहाँ पे वचन को बांटा है प्रभु जी। आने वाले दिनों में लोग वचन को बांटते रहेंगे, हम सुनने वाले हैं प्रभु जी, और सुन के प्रभु जी उसका पालन करते हुए प्रभु जी मेहनत करते हुए आगे बढ़े प्यारे प्रभु जी, ताकि प्रभु जी ये समूह प्रभु जी उठाया जाए। जब आप आए तो प्रभु जी समूह आपके नाम की महिमा में उठा लिया जाए। प्रभु दया करें ऐसा प्रभु जी इस पेज और इस पेज के हर एक सदस्य के ऊपर आप दया करें प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं हमारी विनती को सुनने के लिए प्यारे प्रभु जी।
उसको उत्तर हाँ और आमीन देंगे। सबको आशीष दें। सबके जीवन में हम आत्मिक परिपक्वता की, आपकी उपस्थिति की घोषणा करते हैं। वचन को गहराई से पढ़ने की हम आशीष को इनके जीवन में घोषित करते हैं प्रभु जी। चिंतन करने की आशीष को इनके जीवन में हम घोषित करते हुए प्रभु जी सबको आपके हाथों में सौंपते हुए विनती यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन ग्रहण कर ले, आमीन। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आवे, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे हमारे अपराधों को क्षमा करिए, और हमें परीक्षा में न डालिए परंतु बुराई से बचाइए, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा आपकी है, आमीन। हम सब आशीष ग्रहण करें। अब हमारे परमेश्वर पिता का महान प्रेम, हमारे उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की शांति, सहभागिता और मेल मिलाप अब से लेकर प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आने तक हमें से प्रत्येक के जीवन में, और विशेष तौर पर ग्रेस बियॉन्ड इमेजिनेशन इस फेसबुक पेज ग्रुप में पाए जाने वाले प्रत्येक सदस्यों के जीवन में हमेशा और हमेशा के लिए बना रहे, आमीन। एक बार फिर से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे लिए भी प्रार्थना करते रहिए, और मुझे बड़ा ही आनंद और खुशी महसूस हुई है। मैं बहुत आनंदित हूँ कि आप लोगों के बीच में परमेश्वर के वचन को मैं बांट पाया हूँ। प्रभु में आगे बढ़ते रहिए, प्रभु के नाम की महिमा का कारण आप लोग बने रहें, यही मेरी प्रार्थना है। प्रभु आप सबको बहुत आयत की आशीष प्रदान करें। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दें। बहुत बहुत धन्यवाद।